कि टाइम पर एक्सरसाइज करना अच्छा है, लेकिन साथ साथ मन की एक्सरसाइज बार बार करो।
ओम शांति। किसी देश का एक राजा हमेशा ही बीमार रहता था और उसकी बीमारी का कारण वो स्वयं था, क्योंकि खाना पीना और सोना, इसको आयुर्वेद में कहते हैं त्रयोपासना, 3 प्रकार की उपासना, खाना पीना और सोना। जो ये उपासना में संलग्न है वो बीमारियों का आह्वान करते हैं। तो इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं करता था, रोज बीमार पड़ता था और रोज बीमार रहता था और उसका वजन भी हर दिन बढ़ रहा था। अंग्रेजी में एक शब्द है काउच पोटैटो। काउच पोटैटो अर्थात वो लोग जो बिस्तर पर या सोफा पर बैठते हैं, वहीं बैठ के सब कुछ करते हैं, खाना पीना सब कुछ, और सामने टीवी और सामने प्लेट जिसमें बहुत सारी चीजें खाने की, खाने में बिजी रहते हैं। जीवन का उद्देश्य ही खाना है, स्वाद लोलुपता। जैसे नीरो नाम का व्यक्ति था, राजा, बहुत ही क्रूर और अत्याचारी। रोम में किसी शताब्दी में तो उसके पास 2 डॉक्टर्स थे जिनको उसने रखा था क्या करने के लिए? उल्टी कराने के लिए, ताकि अभी खाया फिर उल्टी करो फिर खाओ, फिर खाओ फिर उल्टी करो फिर खाओ। जीवन का एकमात्र लक्ष्य था भोजन, स्वाद। तो ये 2 लोग रखे थे उसने खास इसी काम के लिए, ताकि ऐसी कोई चीज ना हो संसार की जो हमने नहीं खाई हो, ऐसी कोई टोली किसी सेंटर पे ना हो जो हमारे जीभ तक अब तक नहीं पहुंची। नीरो था जिसने रोम को बर्बाद कर दिया था कभी। नीरो वॉज फिडलिंग व्हेन रोम वॉज बर्निंग। जब रोम जल रहा था तो अपनी वो एक ताराम बांसुरी बजाने में लगा हुआ था, ऐसा उसके लिए गायन था। नष्ट हो गया रोम साम्राज्य। तो ये राजा, ये नीरो नहीं है, ये दूसरा है, ये भी ऐसा ही था। तो बीमार पड़ने लगा और बहुत मोटा भी हो गया, और वैद्य आए, हकीम आए, सब कुछ किया, पर बीमारी ठीक होने का नाम नहीं। किसी ने कहा कि एक है साधु, पहाड़ी पर रहता है, कुछ आशा है, इसको दिखा के देखो। तो संदेशवाहक भेजता है कि राजा ने बुलाया है। तो साधु कहता है मैं नहीं आऊंगा, उसको यहां आना पड़ेगा, मरीज को। तो मरता क्या ना करता। तो राजा खुद गया। तो साधु ने देखा, अच्छा, और फिर कहा आपका इलाज कल से चालू करेंगे, आज नहीं। राजा कहते हैं आज क्यों नहीं? वो कहते हैं आज नहीं, कल, और अकेले आना पड़ेगा, और मैं नहीं आऊंगा, तुमको आना पड़ेगा। तो कल जब पहुंचता है राजा दूसरे दिन, तो शिष्य बताते गुरुजी कहीं गए हैं, कल आओ। 2 हफ्ते तक ये क्रम चलता है, तब तक थोड़ा सा वजन कम होने लगता है। तब उसको खुद ही पता चलता है मेरी बीमारी का इलाज क्या है। व्यक्तवाणी 14 नवंबर 2002। बाबा कह रहे हैं सभी का लक्ष्य बाप समान बनने का है, तो सारे दिन में यह ड्रिल करो। कौन सी ड्रिल?
मन की ड्रिल। ड्रिल अर्थात एक्सरसाइज, कवायद। ड्रिल अर्थात एक्सरसाइज, कसरत, कवायद। जैसे मिलिट्री होते हैं ना, क्या करते हो? ड्रिल करते हैं। 3 प्रकार की ड्रिल है। एक है शारीरिक, एक है मानसिक और एक है आध्यात्मिक। शारीरिक ड्रिल जो संसार के लोग करते हैं या सभी करते हैं या सबके लिए आवश्यक है। दूसरी होती है मेंटल ड्रिल। वो क्या होती है? मन को शक्तिशाली बनाने के लिए मेंटल ड्रिल की आवश्यकता है। कौन सी? एक चिंतन भी हो सकती है। मेंटल ड्रिल कौन सी है? पजल को सॉल्व करना। जो न्यूज़पेपर में आता है ना, क्या कहते हैं उसको? सुडोकू। वो, या ब्रेन टीजर्स, या कोई नई भाषा सीखना या नई भाषा में सोचना और हर बार नई नई भाषा में सोचने का अभ्यास करना है। नई भाषा में बाबा से बात करना। हिंदी में बहुत बात कर लिया, अभी किसी और भाषा में बात करो। नई नई भाषाओं में रूह रिहान करना, इसे कहते हैं मेंटल ड्रिल। या नई भाषा या नए शब्द या फिर कोई पजल, क्रिएटिव काम करना कोई। जैसे आज की मुरली है, तो इस मुरली से कौन सी नई बात है जो मैं उठाऊं, ये सोचना। या इसको कैसे याद रखूं, ये सोचना। या भाषण, वो भी एक मेंटल ड्रिल है, क्योंकि व्यक्ति को सोचना पड़ता है क्या बोलना है। एक खाका तैयार करना पड़ता है, एक प्रोफॉर्मा, एक ब्लूप्रिंट कि ये बोलना है, इसके बाद ये कहना है। तो वो भी क्या है? मेंटल ड्रिल। और तीसरी है आध्यात्मिक कवायद। इससे शरीर शक्तिशाली होता है, इससे मन शक्तिशाली होता है और इससे आत्मा शक्तिशाली होता है। महाभारत में 3 प्रकार के बलों का वर्णन है। बाहुबलम, बुद्धिबलम, आत्मबलम। इस बल से बीच का जो है, व्यक्ति साइंटिस्ट, व्यक्ति आध्यात्मिक जगत में बहुत नाम हासिल कर सकता है। इससे भी बहुत शक्तिशाली बन जाता है। सामने आ जाओ सब लोग। परंतु किसी के पास बाहुबल है और किसी के पास बुद्धि बल है, परंतु आध्यात्मिक बल नहीं है, तो ये बल सबसे शक्तिशाली बल है। ये बल से किसी को हराया जा सकता है, बाहुबल से, बुद्धि बल से भी हराया जा सकता है, परंतु कोई घूस दे रहा है, उसको रोकने की पावर है आध्यात्मिक शक्ति। अनीति के मार्ग पर न चलना, ये शक्ति है नैतिक बल, आध्यात्मिक बल। तो बाबा कह रहे सभी का लक्ष्य है बाप समान बनने का, तो सारे दिन में यह ड्रिल करो। कौन सी ड्रिल? मन की ड्रिल। शरीर की ड्रिल तो शरीर के तंदुरुस्ती के लिए करते रहो, क्योंकि आजकल दवाइयों से भी एक्सरसाइज आवश्यक है। वह तो करो और खूब करो टाइम पर। सेवा के टाइम एक्सरसाइज नहीं करते रहने, बाकी टाइम पर एक्सरसाइज करना अच्छा है, लेकिन साथ साथ मन की एक्सरसाइज बार बार करो। जब बाप समान बनना ही है तो एक है निराकार और दूसरा है फरिश्ता। तो आज सारे दिन का ये होमवर्क है। कौन सा? 2 स्थितियों का अभ्यास करना। एक तो ऊपर निराकार और इधर फरिश्ता। इस स्थिति में रह के सारे काम करने, और बीच बीच में इधर से उड़कर ऊपर जाना है। ये एक्सरसाइज है। ऊपर जाना, नीचे आना, ऊपर जाना, नीचे आना। ये केवल थियरी नहीं है। अगर कोई एक्सरसाइज पर बहुत अच्छा भाषण दे और खुद ही ना करे तो क्या कहेंगे? केवल भाषण तक ही सीमित है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भाषण का विषय नहीं है। एक्सरसाइज अर्थात खुद करना पड़ेगा, तो ही उसके बेनिफिट, उसके फायदे मिलेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं।
तो जब भी समय मिलता है सेकंड में बाप समान निराकारी स्टेज पर स्थित हो जाओ। बाप समान बनना है तो निराकारी स्थिति बाप समान है। कार्य करते फरिश्ता बनकर कर्म करो। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। उस दिन फरिश्ता की 7 बातें बताई थी। कौन कौन सी? फरिश्ता अर्थात सबसे पहला हल्का। दूसरा फरिश्ता अर्थात फरिश्तों की हजारों बातें हैं, पर 1000 थोड़ी याद रहती है। कैलकुलेशन के लिए हमेशा कुछ ठोस बातें हमको पता रहना चाहिए। ये 7 पकड़ो और फिर उसको एडिशन करो जो करनी है। फरिश्ता अर्थात पहला हल्का। फरिश्ता अर्थात उड़ने वाला। फरिश्ता अर्थात जिसके सारे रिश्ते एक से है। फरिश्ता अर्थात परमात्मा संदेश वाहक। फरिश्ता अर्थात चमकीली ड्रेस। फरिश्ता अर्थात लाइट हाउस, माइट हाउस। और फरिश्ता अर्थात साक्षी और उपराम। ये 7 बातें हैं। हजारों बातें हैं फरिश्ते की तो, परंतु जैसे कहा, जब हम ये अनुभव करते हैं कि मैं फरिश्ता हूं, तो मैं लाइट हूं, मैं उपराम हूं, साक्षी हूं, चमकीली ड्रेस है, लाइट का कार, अंतवाहक शरीर, कारण शरीर या फरिश्ता शरीर, एंजेलिक बॉडी, कैजुअल बॉडी, सटल बॉडी, कारण शरीर, अलग अलग नाम है उसको। लाइट का कार, अंतवाहक शरीर, कितने नाम है। तो मैं क्या हूं? फरिश्ता हूं, जिसके सारे रिश्ते एक से है। क्यों? यहां के रिश्तों में क्या प्रॉब्लम है? फरिश्ता अर्थात जिसका कोई काका, मामा, चाचा, माँ बाप, बहन, भाई कोई नहीं है। फरिश्ता अर्थात ये जो दुनिया है ना, परछाई वाली, यहां नहीं रहता है वो। उसको ये दुनिया पसंद नहीं है। वो उपराम है, सेवा की और चले गए, आए, सेवा की और उड़ गए। रुकने का काम ही नहीं है इधर। रुके तो ये छोड़ेंगे नहीं। ये जो लोग हैं पकड़ लेंगे दोनों तरीके से। सारी दुनिया हमारे पीछे और हम बाप के पीछे। कैसा चित्र है ये? हम इधर, दुनिया पीछे, बाप इधर। जो करना है करने दो। जब बाप समान बनना ही है तो एक है निराकारी, दूसरा है अव्यक्त फरिश्ता। तो जब भी समय मिले सेकंड में बाप समान निराकारी स्टेज पर स्थित हो जाओ। बाप समान बनना है तो निराकारी स्थिति बाप समान है। कार्य करते फरिश्ता बनकर कार्य करो। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। लाइट अर्थात हल्का, निर्बोझ, निर्भार। जैसे ब्रह्मा बाप को कार्य का बोझ नहीं, कार्य का बोझ अव्यक्त फरिश्ते बनने नहीं देगा। तो बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की मन की एक्सरसाइज करो तो थकावट नहीं होगी। थकान का कारण क्या है? सेवा करते करते थकान क्यों होती है? आज बहुत सेवा थी, हम थक गए। सेवा कभी भी नहीं थकाती। थकाते कौन है? मन के संकल्प। किसी के बहन की शादी होती है संसार में, वो भाई दिन रात काम करता है, थकता है क्या? क्यों? उसको प्यार है, इन्वॉल्वमेंट है, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है उसमें। अगर उसको वही काम कहो कि उसके ऑफिस के किसी का है, तो कुछ ना कुछ चुराएगा उसमें से, जी चुराएगा, कुछ करेगा, अवॉइड करेगा। तो जहां हम इमोशनली इन्वॉल्व है वहां थकान नहीं। जहां अशरीरीपन है वहां थकान नहीं। वहां इंटरेस्ट है वहां थकान नहीं। जहां प्यार है वहां थकान नहीं है। थकान का कारण देह नहीं है। थकान का कारण कर्म कम है। थकान का कारण मन है, मन की अरुचि, मन के संकल्प व्यर्थ। तो जैसे ब्रह्मा बाप के साकार रूप में देखा डबल लाइट, सेवा का भी बोझ नहीं, अव्यक्त फरिश्ता, तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे। आत्मा भी निराकार और आत्मा निराकार स्थिति में स्थित होगी तो निराकार बाप की याद सहज समान बना देगी। आकर्षण क्यों कम होता है? जब समझ लेना जिस दिन परमधाम का आकर्षण कम हो रहा है, तो इसका क्या अर्थ है?
देह का आकर्षण ज्यादा है और देह की दुनिया का, अर्थात आत्माभिमानी स्थिति कम है। जिस दिन सतयुग की याद थोड़ी कम आ रही है, अर्थात आत्माभिमानी स्थिति कम है। 3-4 दिन पहले मुरलियों में था, जब आत्मा अभिमानी बनेंगे तो उसमें घर की याद, राजधानी की याद उसमें समाई हुई है। इस संदर्भ का एक वाक्य था 3-4 दिन पहले मुरली में। इस अवस्था में राजधानी की याद समाई हुई है। हमेशा ये कहा जाता है कि आत्मा अभिमानी स्थिति में परम धाम की याद है, और वो नहीं कहा था बाबा ने। 3-4 दिन पहले एक मुरली थी, उसमें था कि आत्मा अभिमानी स्थिति में राजधानी की याद समाई हुई है। क्यों? स्वर्ग की सबसे अच्छी 2 बातें कौन सी है? सबसे अच्छी बात, एक तो प्रकृति और दूसरा प्यूरिटी। बाकी सब तो है ही है, बाकी तो ढेर सारी चीजें है, पर स्वर्ग की जो प्यूरिटी है बहुत पावरफुल प्यूरिटी है। उस प्यूरिटी का अपना एक अजीबोगरीब आकर्षण है। तब आत्मा यहां प्योर बनती जाती है, तो ये जो बीच के 5000 वर्ष की गैप है, इसको पार कर उस सतयुगी संस्कार में पहुंचती है और वो उसको खींचने लगते हैं। यहां निराकारी निर्विकारी अवस्था होते ही सतयुग की याद स्वतः आने लगती है, सतयुग के नजारे इमर्ज होने लगते हैं। यहाँ का वृक्ष देखो तो सतयुग का वृक्ष कैसा होगा, यहाँ के लोग देखो तो सतयुग के लोग कैसे होंगे, यहाँ के संबंध देखो तो वहां के संबंध कैसे होंगे, वहां का गाड़ी देखो, कार देखो तो वहां का पुष्पक विमान कैसा होगा, किस साइज का होगा, गाय कैसी होगी। अभी अभी हेलीकॉप्टर से क्या आएगा? दूध। अभी अभी 1 सेकंड में निराकारी स्थिति में स्थित हो सकते हो। बाप ने ड्रिल कराई, बाप दादा ने ड्रिल कराई। यह अभ्यास और अटेंशन चलते फिरते कर्म करते बीच बीच में करते जाना, तो यह प्रैक्टिस मनसा सेवा करने में भी सहयोग देगी और पावरफुल योग की स्थिति में भी बहुत मदद मिलेगी। तो ये बात बाबा ने कही है। मन की क्या करो? एक्सरसाइज। जब मन की एक्सरसाइज ये होगी, आत्मा की एक्सरसाइज, तो अपने आप थकावट नहीं होगी, उमंग उत्साह रहेगा। नहीं तो सुबह का योग बहुत शक्तिशाली है, नुमा शाम का योग भी है, पर दिन में क्या है? छुट्टी। दिन में क्या है? बाप से अलगाव, दूर हो गए बाबा से। दिन में डिवोर्स, सुबह शादी, दिन भर डिवोर्स, शाम को वापस शादी, मनाना। सुबह की ऊंची अवस्था, ये यहां पहुंच गए, एकदम परम धाम को भी पार कर गए। यहां परम धाम था, उसके भी ऊपर जा रहे, और दिन में ये यहां पर, शाम को थोड़ा सा ठीक ठाक योग, इससे थोड़ा कम। किसी का इधर का ज्यादा होता है, किसी का इधर का छोटा। ये दिनचर्या है। तो सबसे पहला काम करना है अमृत वेले पर, जिसका कुछ भी नहीं हो रहा है, ना ये है ना ये है, ये है। 3 भाग है दिनचर्या के, 1, 2 और 3। जिसका कुछ भी नहीं ढंग से चल रहा है, सब जीवन में गड़बड़ी गड़बड़े। ब्राह्मण जब से बने तब से गड़बड़ चालू हुई है। पहले ठीक थे, भक्ति मार्ग में खुश थे, भजन कीर्तन करते करते। जब से यहां आए तब से कभी होता है कभी नहीं होता है। पहले पहले होता था, अभी छूट गया है। लास्ट अमृत वेला कब किया, वही अगर याद करो तो याद ही नहीं आता है कब था। बाहर की ऐसी स्थिति है लोगों की। लास्ट अमृत वेला पता नहीं, लास्ट सीन भगवान के व्हाट्सएप में, लास्ट सीन अमृत वेला 6 महीना पहले। तो सबसे पहले इसको ठीक करना है। अभी जिनका ये ठीक हो गया उनको दूसरा काम करना है, शाम वाले को। इसमें अभी छेड़छाड़ मत करना ज्यादा। फिर शाम को ठीक करना, नुमा शाम का या रात तक का, ये दिनचर्या ठीक करना 5 बजे या 6 बजे की बात। अब जिनकी दोनों ठीक हो गई, फिर उसके बाद में फिर बीच में काम करना है। और जिनको तीनों ठीक हो गया, वो
वो दूसरों को ठीक करने में लग जाए। ये तो ठीक तो होते रहेगा, इसमें बहुत माइनर करेक्शंस की आवश्यकता है। दिनचर्या जो है ये ठीक ठाक नहीं है, अर्थात अमृत वेला ही ठीक ठाक नहीं है। और जिनका अमृत वेला ठीक ठाक हो गया और दिनचर्या भी थोड़ी थोड़ी ठीक है, उनको फिर शाम को भी ठीक करना है। तीनों बातें ठीक होनी चाहिए। बाबा कह रहे हैं अमृत वेला को छोड़ो, भी इसको भी छोड़ो, ये जो बीच का काम है, बीच का पार्ट है, सबसे ज्यादा हलचल यहां पर है, सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस यहां पर है, क्योंकि यहां पर सेवा है, क्योंकि यहां पर डाइल्यूशन हो जाता है तपस्या, क्योंकि यहां पर लोगों के संपर्क में आना पड़ता है। तपस्या तो एकांत में अकेले में कोने में बैठ के कर रहे हैं, कोई इंटरफियर थोड़ी करता है उसमें, एक्सेप्ट विचारों में। पर यहां तो प्रत्यक्ष लोग आते हैं, यहां हिसाब किताब है, यहां ड्रामा के अनेक नए नए सीन आने वाले हैं। क्या सीन आज शाम तक आने वाला है पता नहीं, पता नहीं किसकी मृत्यु आ जाए बीच में, स्वजनों की मृत्यु, किसी की बीमारी, देवाला, कुछ भी आ सकता है यहां पर। अभी जहां है अचानक रुकने का विचार है, 10 दिन का, अचानक फोन आ गया कि आ जाओ, तो अचानक जाना पड़े, कुछ भी हो सकता है इस बीच में। इसलिए यहां क्या करना है, अटेंशन नहीं, ड्रिल, ये ड्रिल करनी है। कौन सी ड्रिल? इस ड्रिल का और ये दिनचर्या से क्या संबंध? क्या परिस्थितियां कम हो जाएगी ये ड्रिल करने से? क्या हिसाब किताब कम हो जाएंगे? भगवान कह रहे हैं हाँ, यही ब्रह्मास्त्र है, यही एकमात्र अस्त्र है। बाकी सब कुछ करके देख लो, सब थोड़ा थोड़ा काम आएगा, ड्रामा काम आ जाएगा थोड़ा बहुत, ज्ञान पर ज्ञान टाइम पर थोड़ी याद रहता है। टाइम ज्ञान तो तब याद आता है जब परिस्थिति निकल जाती है। किसी ने हमको सुनाया, हमने उसको सुना दिया, बाद में योग में बैठे, मैं सहनशीलता की देवी हूं, वो बाद में याद आया। तब तो उसको दिखा देना था मैं भी कुछ हूं, हमको कोई ऐसा वैसा समझा क्या? फिर बाद में याद आ जाए मैं पूर्वज हूं, सबको माफ करता हूं, पर तब नहीं, ज्ञान बाद में याद आता है, परिस्थिति गुजर जाने के बाद। इसके लिए अब इसी दिनचर्या में क्या होना चाहिए, रूहानी ड्रिल। और आज जो रूहानी ड्रिल करनी है वो कौन सी है? एक तो निराकारी और दूसरा रिश्ता। मैं निराकार आत्मा हूं, इस तन से निकल कर गई परम धाम। और परम धाम में उस दिन बताए थे 7 अभ्यास। कौन कौन से संकल्प करने हैं? सबसे पहले मैं निराकार हूं, मैं निराकार हूं। दूसरा अभ्यास, मैं निराधार हूं, मैं निर्लेप हूं, मैं निर्बंधन हूं, मैं निर्वाण हूं, मैं 5 तत्वों के आकर्षण से परे हूं, मैं पर ये वाक्य कहने में भी गड़बड़ है। अच्छा, फिर भी कह सकते, मैं निरसंकल्प हूं, वैसे ये कहने में ही गड़बड़ है। अच्छा, बिना कहने ही अनुभव है, पर कहने के लिए क्या कहे? और परम धाम की कोई एक, मैं निज स्वरूप में स्थित हूं। निज में 7 बातें, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, वो सारी, ज्ञान स्वरूप, सुख शांति स्वरूप। तो परम धाम में जाना, कब जाना? बीच बीच में, दिनचर्या में। शाम को अलग, शाम का योग इसमें इंक्लूडेड नहीं है, अमृत वेला इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ये अमृत वेला को भी, मुरली को भी छोड़ दो, 9 बजे से 6 बजे तक का टाइम है, जिसकी अगर ड्यूटी ऐसी है। नाइट ड्यूटी वाले चलो दूसरा उनका टाइम, जो भी वर्क कर्म क्षेत्र का टाइम है, जहां हम उतर रहे कर्म के मैदान में, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, उस वहां उतर रहे, वहां पर जहां पर लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। ये बैकग्राउंड है सुबह का, अभी बैकग्राउंड चल रहा है। अभी बैठ के सोचना मैं शांत स्वरूप हूं, ये बहुत ही आसान है। सोचना कब है? यहां लोग चिल्ला रहे, भीड़, पब्लिक सेक्टर, मिलने आ रहे, कुछ कर रहे, फोन की रिंग बज रही है, कुछ कुछ हो रहा है, हलचल, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ऐसे टाइम पर आप सो रहे और फोन कर रहे, आ जाओ जल्दी से, इमरजेंसी है। उस समय तो रूहानी ड्रिल, रूहानी कवायद बीच में करनी है। संसार में एक्सरसाइज जो करते हैं उसके 10 फायदे हैं।
उसी आधार से हम देखेंगे आध्यात्मिक एक्सरसाइज के क्या क्या फायदे। सबसे पहला फायदा जब एक्सरसाइज करते हैं उसका, एंटीऑक्सीडेंट्स। शरीर में कुछ घातक तत्व है जिन्हें कहा जाता है फ्री रेडिकल्स, और उन फ्री रेडिकल्स की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डेवलप होता है और जिससे बीमारियों का आह्वान होता है। तो जब भी एक्सरसाइज की जाएगी शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स निकलते हैं, और ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। ये पहला फायदा है उस एक्सरसाइज से। वो एक्सरसाइज कुछ भी हो सकती है, चलना हो सकता है, जॉगिंग हो सकती है, वो एक्सरसाइज प्राणायाम, योगासन, कुछ भी हो सकती है। तो वो जो संसार की शरीर की एक्सरसाइज है उससे एंटीऑक्सीडेंट्स निकलते हैं। हमारी कौन सी है, रूहानी एक्सरसाइज। रूहानी एक्सरसाइज में कौन सी एक्सरसाइज आज 1-1 घंटे में करनी है। ये 9 बजे से चालू होगी एक्सरसाइज करना, तो कितने बजे तक, 8 से 8, चलो ऐसा करते थे, 8 बजे से लेके 8 बजे तक 1-1 घंटे में 12 बार ये एक्सरसाइज होनी चाहिए। कौन सी, शरीर से बाहर निकल गए, परम धाम गए, और वहां पर संकल्प, मैं निराकार हूं, मैं निर्लेप हूं, मैं निराधार हूं, मैं निर्बंधन हूं, मौन हूं, निर्वाण हूं, निज स्वरूप में से कोई भी एक स्वरूप, शांत हूं। और फिर नीचे आना, और नीचे क्या चल रहा है, फरिश्ता स्वरूप। फरिश्ता की भी 7 बातें बताई थी। हल्का हूं, उड़ने वाला हूं, चमकीली ड्रेस में हूं, फरिश्ते में एक, सारे रिश्ते एक बाप से है, मन में संकल्प लाने हैं, कर्म करते समय समय, उपराम हूं, साक्षी हूं, परमात्मा संदेशवाहक हूं। लास्ट संडे की मुरली, इस वर्ष का थीम क्या है, मास्टर विधाता बनो। 8 बातें सबको देनी है, ज्ञान के विधाता, योग के विधाता, योग की शक्तियों के विधाता, गुणों के विधाता, हर शक्ति के विधाता, उमंग उत्साह के विधाता, रूहानी दृष्टि और रूहानी प्यार के विधाता, श्रेष्ठ संग के विधाता, और 8वां सहयोग के विधाता। बाबा ने कहा ये 8 प्रकार के विधाता 1985 की मुरली है, 7 जनवरी की होमवर्क दिया है। तो सारे दिन भर ये 8 चीजें देते रहना है। तो सबसे पहला फायदा एक्सरसाइज का, एंटीऑक्सीडेंट। दूसरा फायदा है बॉडी बिल्डिंग। एक्सरसाइज करो तो क्या होता है, बॉडी बिल्ड होती है। डरते हैं। ये रूहानी एक्सरसाइज करो तो आत्मा बिल्ड होगी, क्योंकि अभी आत्मा ही कमजोर है। थोड़ी सी परिस्थिति आ गई कि डर जाती है, घबरा जाती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है। एक फोन आ गया, पता चला बेटा बीमार, इधर हलचल। बॉडी बिल्डिंग, इधर है सोल बिल्डिंग। ये दूसरा फायदा, बी फॉर बॉडी बिल्डिंग। तीसरा फायदा एक्सरसाइज का है ब्रेन फंक्शन, बी से ही है वो भी। ब्रेन फंक्शन इंप्रूव होता है, मेमोरी इंप्रूव होती है। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनकी मेमोरी शार्प होती है, और जिन्होंने एक्सरसाइज करना ही बंद कर दिया है मेमोरी डल होती है। 1 साल पहले क्या हुआ, 6 महीने पहले क्या हुआ, कल क्या खाया, कुछ भी याद नहीं रहता है। छोटी छोटी बातें भूल जाते। वैसे वो भूलना नहीं, इस तरीके का भूलना। चाबी कहाँ रखी थी, ढूंढ रहे, पूरा अलमारी ये कर लिया, बाद में पता चला वो तो यहां है ही नहीं, कहीं और रखी है। मेमोरी डल हो गई है, क्यों, एक्सरसाइज की कमी है। तो जहां एक्सरसाइज होगी वहां मेमोरी कैसी होगी, शार्प होगी, तीक्ष्ण बुद्धि होगी। कल की मुरली में क्या था, पता नहीं क्या था, सब तो सेम जैसा ही लगता है। बाप को याद करो, वही तो था, और क्या कहे, और कुछ था ही नहीं नया, ऐसा ही दिखाई देता है। सारी मुरलियां समान दिखाई देती है, हर एक में नवीनता दिखे, उसके लिए शार्प बुद्धि चाहिए, तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए। तो यहां पर बुद्धि, ब्रेन तीक्ष्ण होता है, यहां क्या होती है, रूहानी ड्रिल से आत्मा तीक्ष्ण होगी। आत्मा को सतयुग के संस्कार याद आएंगे, जो बीच में गैप है 5000 साल का। आत्मा, बाबा ने एक मुरली में कहा था, तुम अपने सतयुग के राजाई संस्कार को कैच करो, बीच के जो है उसको भूल जाओ। यहां है, क्योंकि सब कुछ आत्मा में समा है। कई लोग होते हैं जिनको पुनर्जन्म की बातें याद आती है। कैसे होता है उनको,
जैसे कोई एक व्यक्ति है, नए स्थान पर पहुंचा, झाड़ देखता है, एकदम याद आता है ये झाड़ पहचाना सा है। वहां के पुराना मंदिर देखता है, ऐसा लगता है इस मंदिर में मैं आया हूं। ये क्या हो रहा है? पुरानी स्मृतियां जागृत हो रही है, सब कुछ याद आने लगता है उसको। फिर कहता है ये मेरा घर था, पुराने जन्म का घर। तो आत्मा में सब कुछ समाया हुआ है। यही आत्मा सतयुग से आई है, सारे संस्कार इसमें है। तो जैसे जैसे एक्सरसाइज करेंगे, आत्मा का ब्रेन, जैसे शरीर इधर ब्रेन शक्तिशाली होता है, इधर आत्मा शक्तिशाली होने लगेगी और आत्मा को सारी यादें आएगी, मेमोरी पावर आएगी, उसकी पुरानी यादें सब आएगी। अनादि संस्कार और आदि संस्कार इमर्ज होने लगेंगे। फिर पवित्रता सहज हो जाएगी, फिर ब्रह्मचर्य सहज होगा, फिर ये काम विकार के साथ झगड़ा, लड़ाई, फिर प्रतिज्ञा है, रोज प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञाओं को तोड़ना, और फिर बाबा को खत, फिर पश्चाताप, फिर लेटर लिखना, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। अच्छे अच्छे सेंटर के अच्छे अच्छे बच्चों की भी क्रिमिनल आईज है, साकार महावाक्य 1 हफ्ता पहले। अच्छे अच्छे सेंटर्स के अच्छे अच्छे बच्चों की भी क्रिमिनल आईज है, भगवान कह रहा है। अंग अंग क्रिमिनल है यहां पर, अंग अंग बासी है। क्यों? क्योंकि आत्मा विस्मृति में है। ये खेल स्मृति और विस्मृति का है। तो बी फॉर ब्रेन फंक्शन। उसके बाद में चौथा सी, क्रॉनिक डिसीजेस कम करता है। जो बड़ी लंबी बीमारियां होती है, डायबिटीज और ये इस तरह की जो बीमारी है, हाइपरटेंशन, डिस्लिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल, ये बहुत सारी जो बीमारी है, एक्सरसाइज इन सब बीमारियों को कम करता है। तो यहां पर रूहानी कवायद क्या करेगी? आत्मा की बीमारी को कम करेगा। और आत्मा की सबसे बड़ी बीमारी है देहभान, आत्मा की सबसे बड़ी बीमारी है काम। आत्मा की सबसे बड़ी बीमारी है काम विकार, उसको कम करेगा ये एक्सरसाइज। आत्मा की सबसे बड़ी बीमारी है दैहिक आकर्षण, देह को देखना, ये आत्मा की बीमारी है। वासनाओं में लिप्त रहना, ये आत्मा की बीमारी है। इससे आत्मा छूट जाएगी, आंतरिक मुक्ति का अनुभव। मुक्त जब होता है ना, बहुत खुशी होती, तब उसको पता चलता है मैं जेल में था। तो आत्मा आंतरिक मोह निशा से मुक्त होगी, मोह की जो निशा चालू है, अंधकार। तो सी फॉर क्रॉनिक डिसीजेस। ई, एनर्जी लेवल बढ़ जाती है एक्सरसाइज करने से। ई फॉर एनर्जी लेवल। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनका स्टेमिना बहुत ज्यादा रहता है, एनर्जी लेवल बहुत रहती है। और जो लोग रूहानी कवायद करते हैं वो रूहानी सेवाएं भी बहुत कर सकते हैं, थकेंगे नहीं कभी। क्या क्या करे, ये करे या वो करे, क्योंकि करने वाली आत्मा है और आत्मा में ही बल भरा हुआ है। और बल आया है रूहानी एक्सरसाइज से। अभी अभी शरीर में है, अभी अभी शरीर से बाहर, और ये दिन भर हो रहा है। तो क्या होगा? एनर्जी लेवल, स्टेमिना लेवल बहुत बढ़ जाएगा। उसके बाद में एफ, फील गुड। फील गुड अर्थात हैप्पीनेस। एक्सरसाइज का संबंध हैप्पीनेस से है। एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे ब्रेन से बहुत सारे, जिससे बहुत खुशी होगी। बहुत सारी स्टडीज की गई, ऐसे लोगों को चुना गया 200 लोग, और उनको डिप्रेशन में है सबके सबको एक्सरसाइज सिखाई गई, डिप्रेशन से बाहर निकल गए आधे से ज्यादा। तो एक्सरसाइज का संबंध हैप्पीनेस से है। बहुत उदास लग रहा है, एक्सरसाइज करना चालू करो, जॉगिंग, वॉकिंग, जिम, कुछ भी। वो करने के बाद आप वो व्यक्ति नहीं रहते जो करने के पहले थे। एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी और डिप्रेशन से व्यक्ति बाहर निकल जाता है, रोज रोज करने लगे तो। उसके बाद में जी, गुड स्लीप। बहुत सारी स्टडीज की गई कि जिसमें यह देखा गया जो लोग 150 मिनट एक्सरसाइज करते हैं 1 हफ्ता में, टोटल कैलकुलेशन 150 मिनट 1 हफ्ता में, 65% उनकी स्लीप इंप्रूव हुई है। जिनको नींद ही नहीं आती है, रात रात भर जागे रहते हैं, छत को देखते रहते हैं, दृष्टि देते रहते हैं छत को, 12 बजे तक, 1 बजे तक दृष्टि देते रहते हैं, फिर नींद ही नहीं आती, करवटें बदलते रहते हैं। और आजकल उससे भी बड़ी माया मोबाइल। मन को इच्छा नहीं है, विकारों का आकर्षण नहीं है, पर बेचैनी विकारों की तरफ आकर्षित करती है, खालीपन विकारों की तरफ लेके जाता है। नहीं तो ब्राह्मण आत्मा को प्यूरिटी का आकर्षण है, ब्राह्मण आत्मा को अच्छा नहीं लगता है विकार, पर जबरदस्ती खुद ही खुद आत्मा अपने आप को ढकेलती है
क्यों? क्योंकि रात का समय, बेचैनी, अनिद्रा, नींद ही नहीं आ रही है, करेगी क्या? कुछ तो एंटरटेनमेंट चाहिए। किससे बात करे? सब सो रहे हैं। अब साथी एक ही है। इसमें टीवी देखने लगेंगे, इसमें फिल्म देखने लगेंगे। एक क्लिक, ब्रह्मा कुमार से शूद्र कुमार। कहां थे जी? उसके बाद में एच अर्थात हीलिंग। 8वां हीलिंग। देखा गया है कि कई एक्सरसाइज करने से छोटे मोटे जो दर्द होते हैं इधर उधर शरीर में, ठीक हो जाते हैं बिना दवाइयों के। नहीं तो कुछ कुछ लोगों की आदत होगी, कुछ भी हुआ तो उनको दवाई चाहिए। डॉक्टर साहब अच्छी सी तगड़ी वाली दवाई दो, कोई तगड़ी वाली दवा। एक्सरसाइज करना है नहीं। तो हीलिंग टेक्स प्लेस होती है एक्सरसाइज से। हीलिंग यहां कौन सी हीलिंग होगी? रूहानी एक्सरसाइज से। आत्मा में भी बड़े घाव हैं। किस किसने दुखी किया, किसने अपमान किया, किसने सताया, किसने धोखा दिया, सबकी लिस्ट है अंदर। आत्मा भूली नहीं है। योग में सारे दिखाई देते और ऊपर उड़ती नहीं है आत्मा, क्योंकि आत्मा घायल है। अतीत ने और सबसे ज्यादा घायल आत्मा को किसने किया? बाहर की आत्माओं ने नहीं, ब्राह्मणों ने ही घायल किया है। असहयोग दिया, कभी अविश्वास किया, कभी धोखा दिया, इसलिए बहुत आहत है। ये हीलिंग कब होगा? बाहर सेवाएं चल रही है, हीलिंग कैसे होगा? हीलिंग होगी रूहानी एक्सरसाइज से, हीलिंग होगी अशरीरीपन से। उड़ो और फिर आओ, उड़ो और फिर आओ। उसके बाद में 9वां आए। एक्सरसाइज करने से उम्र बढ़ती है। इधर एक्सरसाइज करने से भी उम्र बढ़ती है। कौन सी? ब्राह्मण जीवन की। नहीं तो फारकती देने वाले और भागंती की लिस्ट बढ़ती रहे। इधर प्रोग्राम कर रहे, सेवाएं बढ़ रही है, लोग आ रहे हैं सेवा केंद्र पर और साथ में जा भी रहे हैं। उसकी कोई लिस्ट नहीं है। हमारे पास क्या लिस्ट है कि इतना बड़ा हमने प्रोग्राम किया, उसमें 1000 लोग आए, फिर उसमें से 500 लोग कोर्स करने आए, और जो पुराने हैं वो जा भी रहे हैं। तो उम्र बढ़ेगी, ब्राह्मण जीवन की उम्र, क्योंकि आत्मा बलशाली होगी एक्सरसाइज से, तो वहां पर भी उम्र बढ़ती है। और लास्ट 10वां, एक्सरसाइज से इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। इम्यूनिटी पावर अर्थात प्रतिकार शक्ति, रोग निरोधक, रोग प्रतिकारक शक्ति। जो लोग एक्सरसाइज करेंगे उनको बार बार सर्दी, बार बार खांसी, बार बार ये, बार बार वो, कुछ ना कुछ होते रहता है। छोटी छोटी बीमारियां होती रहती है और निरंतर डॉक्टर शॉपिंग चालू रहती है। बस इसी की इंतजार है, कौन सा नया डॉक्टर आया, उसके पास पहुंच जाओ अपनी पूरी फाइल लेके 10 साल की। डॉक्टर साहब के पूरा एक बार फिर से सारा कराना, एक बार अच्छे से चेकअप करा लो, सारा एकदम फर्स्ट क्लास। ये सब भूल जाओ, 1 महीने पहले का है वो सब भूलो। अब अपनी तरीके से आप देखो कैसे करना है। हाँ, तो आप देखो, तो सारा ध्यान उसी की तरफ है। तो वो भी एक माया ही है एक रीति से। हेल्थ कॉन्शियस होना बहुत अच्छा है, पर ओवर हेल्थ कॉन्शियस होना ये देहभान है। बीमारियों का ही चिंतन करते रहना, ये भी एक बीमारी है। ये पता नहीं क्या है, ये कैंसर तो नहीं है। सब कुछ हो गया, सारी टेस्ट हो गई, फिर भी अंदर बैठा हुआ है, ये कुछ तो है। क्योंकि गूगल डॉक्टर ने बताया है ये ऐसे कुछ होता है। एक डॉक्टर ने अपने क्लिनिक में लगा के रखा था, कृपया अंदर आने से पहले गूगल में पढ़ा हुआ सारा मेडिकल ज्ञान बाहर में रख के आना, फिर ही अंदर प्रवेश करना। हाफ नॉलेज इज वर्स देन इग्नोरेंस। तो एक्सरसाइज के 10 फायदे हैं, शारीरिक एक्सरसाइज के। बाबा क्या कह रहे हैं? रूहानी एक्सरसाइज करो तो रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, बार बार विकारों का आक्रमण नहीं होगा, बार बार चिड़चिड़ापन, बार बार क्रोध, अचानक काम का आकर्षण, अचानक लोभ, अचानक क्या खाऊं और क्या नहीं, ऐसी भूख 2-2 घंटे में भूख लगती है।
ये सब के लिए क्या करना है? रूहानी एक्सरसाइज। ओम शांति। तो आज ये काम करना है सबको, ठीक है? कल पूछेंगे 12 बार 1-1 घंटे में एक्सरसाइज, ऊपर जाना आना, फरिश्ता शरीर समझ के ही एक्सरसाइज करना है, फरिश्ता स्वरूप में स्थित होके सेवाएं करनी है। ओम शांति। मैं आत्मा